बड़ा मुद्दा नहीं बचा तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर लगातार उन पर आरोप लगाए जा रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हमला बोलती है तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक विदेश यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर देती है। अब इस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा अडानी को बनाए हुए है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार राहुल गांधी सीधे तौर पर मोदी पर हमला बोल रहे हैं। हर रोज कांग्रेस पार्टी मोदी और अडानी को लेकर सैकड़ों ट्वीट करती है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस के पास बस एक ही मुद्दा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, मोदी की डिग्री, मोदी का खाना, मोदी की विदेश यात्रा और मोदी के दोस्त। इससे आगे कांग्रेस बढ़ ही नहीं पा रही है और राहुल गांधी लगातार यही रट लगाए हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह गए। जो कांग्रेस ने उठाए थे अब वो नजर नहीं आ रहे और अब राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस तो ये भी बता रही है चिल्ला कर कि ये पैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, इसीलिए वो सच नहीं बता रहे हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था जो कि बाद में उनके गले की फांस बन गया, वो बात अलग है। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने अब करारा जवाब दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। अडानी ग्रुप ने बयान जारी करते हुए लिखा है कि साल 2019 से अब तक ग्रुप की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर $2.87 बिलियन यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिनमें से $2.55 बिलियन यानी कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए फिर से बिजनेस में लगाया गया है। अडानी ग्रुप ने पूरा ब्यौरा दिया है और इसके साथ ही विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के आरोपों को भी खारिज कर दिया है, जिसका सहारा लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अडानी ग्रुप ने विदेशी अखबार को खबर वापस लेने के लिए भी कह दिया है और अखबार को चिट्ठी भेजते हुए जवाब दिया है कि हम समझते हैं कि अडानी को बर्बाद करने का कंपटीशन आकर्षक हो सकता है, लेकिन हम सिक्योरिटीज रेगुलरिटीज का पूरी तरीके से पालन करते हैं। मालिकाना हक व फंडिंग को लेकर कोई भी बात अंधेरे में नहीं रखना चाहते। वहीं ब्यौरा देते हुए अडानी ग्रुप ने आगे भी लिखा और बताया कि 18 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 को सार्वजनिक किया गया था कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी फ्रांस की टोटल एनर्जीज को बेचकर $2 बिलियन यानी कि करीब 16,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस रिपोर्ट को फाइनेंशियल टाइम्स ने उस समय छापा भी था, लेकिन 22 मार्च 2023 की स्टोरी में बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में प्रमोटर्स ने अडानी टोटल्स गैस में 37.4% हिस्सेदारी बेचकर $700 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये भी अडानी ग्रुप की प्रेस रिलीज में बताया गया था। एक बार फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको जानबूझकर अनदेखा किया, जबकि पहले वो इस खबर को छाप चुके थे। इन फंड्स को प्रमोटर्स की कंपनियों, नए बिजनेस को सपोर्ट और उनकी ग्रोथ और पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश किया गया, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर शामिल हैं। अडानी ग्रुप ने आगे भी बताया और लिखा कि अडानी परिवार ने AGEL इक्विटी में अतिरिक्त खरीदारी करने और शेयर होल्डर लोन और दूसरी सिक्योरिटीज के जरिए AGEL को सपोर्ट देने के लिए सेकेंडरी मार्केट में बिक्री से आए रिटर्न को लगाया और इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद है। वहीं अडानी ग्रुप ने विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को भी लिखा कि आपकी स्टोरी ने प्राइमरी और सेकेंडरी निवेशों में घालमेल कर दिया है और $2 बिलियन के लेन देन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि रिपोर्ट्स अपनी कथित राउंड ट्रिपिंग की पहले से तय थीसिस को साबित कर पाए। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में ये भी लिखा कि रिपोर्ट ने कई जगह पर खुद को भी गलत साबित किया है। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि ग्रुप को FDI दे रही कई विदेशी शेल कंपनियां अडानी प्रमोटर्स ग्रुप का हिस्सा हैं, मतलब वो अडानी या उनके परिवार से बेहद नजदीकी तौर पर जुड़ी हैं। इसके तुरंत बाद रिपोर्ट कहती है कि एनालिटिक्स का कहना है कि मॉरिशस की अज्ञात संस्थाओं से पैसा आना चिंताजनक था, क्योंकि ये पता लगाना असंभव था कि फंड राउंड ट्रिप किया गया था या नहीं। इसके बाद अडानी ग्रुप ने इस पर सवाल भी पूछ लिया और कहा कि ये विदेशी कंपनियां अगर प्रमोटरों से जुड़ी हैं तो फिर अज्ञात कैसे हो गई।
अडानी ग्रुप ने इसके बाद जवाब देते हुए कहा कि ये सारी जानकारी सुलभ और सार्वजनिक है और संबंधित रेगुलेटरी फाइलिंग में है। अडानी ग्रुप ने इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि चूंकि इस स्टोरी के कारण ग्रुप की साख को नुकसान हुआ है, इसीलिए इस स्टोरी को फाइनेंशियल टाइम्स हटाए। वहीं अडानी ग्रुप ने यह भी साफ कर दिया है कि आखिर क्यों उसे ये चिट्ठी सार्वजनिक करनी पड़ी। ग्रुप ने इस बाबत जानकारी दी और बताया कि इस खबर का बाजार पर असर पड़ा और ये सियासी मुद्दा बन गया है, इसीलिए ये जवाब सार्वजनिक किया गया। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें कांग्रेस छोड़ गए नेताओं के नाम थे और वो नाम ऐसे लिखे हुए थे, बड़े अक्षर में अडानी बन रहा था और कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा था कि सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। वहीं इससे पहले भी राहुल गांधी ये सवाल कर चुके हैं और कांग्रेस लगातार इस बात की रट लगाए हुए है। वहीं इन पैसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा बताया जा रहा था, जिस पर अडानी ने अब मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों की बोलती भी बंद कर दी है। बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद अडानी ग्रुप ने जो ये जवाब दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।